अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, न्यू ग्लोबल टायर्स में खुशामदीद। एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू ग्लोबल टायर्स में। और आज के ब्लॉग में हम आतिफ भाई से जानेंगे कि 185-65-15 के टायर में कौन सी वैरायटी अवेलेबल है और किन गाड़ियों के अंदर ये टायर इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आतिफ भाई। सलाम तलाल, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? आतिफ भाई, पहले तो हम अगर आपका स्टॉक दिखा सकें तो एक वसी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है और तमाम गाड़ियों के तमाम टायरों के तमाम साइजेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये जो स्पेशली इंपोर्टेड टायर जो है वो मेरा ख्याल है आप जो है वो तमाम टायर्स इंपोर्टेड और ओरिजिनल बेचते हैं। तो आतिफ भाई, आपसे सवाल ये पूछना चाह रहे थे हम कि 185-65-15 जो कि होंडा सिटी में भी लगता है, जो कि कोरोला यारिस में भी लगता है, और जो कि अब जो नई गाड़ियां जितनी भी जापानीज इंपोर्टेड आ रही हैं ज्यादातर में यही साइज आ रहा है। तो उसके अंदर आपके पास कौन सी वैरायटी अवेलेबल है और क्या टायर्स की प्राइसेस हैं और कौन से टायर्स अवेलेबल है? तलाल, वैरायटी तो वो माशाल्लाह काफ़ी है। मसलन स्टार्ट लेते हैं हम जीटी इंडोनेशिया से। बहुत एक्सीलेंट ब्रांड है। 60 से 70 हज़ार किलोमीटर देने वाली माइलेजेस हैं इसकी। इकोटेक इसके ट्रैक का नाम, इसके पैटर्न का नाम है। ज़रा नज़दीक आए ना, आप ये पैटर्न चेक करवाएं। काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है। इसके अंदर आप देखें ये लाइंस वाटर क्रॉसिंग और एयर क्रॉसिंग के लिए बहुत एक्सीलेंट है। रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। टायर ड्यूरेबल भी है आतिफ और भाई, ये माइलेजेस मेड इन भी कहाँ अच्छे से है? देने वाला है। इंडोनेशिया का टायर है और काफ़ी जो है इकोनॉमिकल टायर है। मतलब बहुत अच्छे ब्रांड्स के अंदर इकोनॉमिकल टायर है और योकोहामा, ब्रिजस्टोन इन सबको compete करता है। प्राइस है इसकी इंतहाई मुनासिब, ये आपको मिल जाएगा 85-65-15 में 16,500 रुपये का। जी ठीक हो गया। और ये आगे चलते हैं तो इसके बाद ये नैनकिंग ताइवान का ब्रांड है। रोलर इकोनेक्स सीरीज का ये टायर आपके सामने पड़ा हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना की है और इसकी जो माइलेजेस हैं वो 50 से 60 हज़ार किलोमीटर के दरमियान ये माइलेजेस देता है। 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी भी इसकी है। और अगर आप प्राइस की बात करें तो ये इस टाइम ये 17 हज़ार रुपये का एक टायर अवेलेबल है मार्केट में। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएं योकोहामा जापान ब्लू अर्थ ES32। ये योकोहामा की काफ़ी फेमस सीरीज़ है, ब्लू अर्थ ES32। इसमें AE51 भी आता है और ES32 भी। राइट नाउ ES32 अवेलेबल है स्टॉक में। और अगर इसके टायर के कंफर्ट की बात करें, रोड ग्रिप की बात करें, दोनों ही एक्सीलेंट हैं और कच्चे पक्के पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। प्राइस के पे अगर जाएं तो 19,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। नेक्स्ट आप आ जाएं जीटी इंडोनेशिया। इसमें एक पैटर्न आता है BXT। अभी आपने देखा था ये इको था, दिखाएं जरा। जी जी ये बिल्कुल। टायर आपने देखा है इकोटेक है। इसी में BXT पैटर्न में टायर अवेलेबल है। इसकी खुसूसियत ये है कि अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा ऑफ रोड है, ऑन रोड कम और ऑफ रोड आप ज़्यादा चलते हैं, तो फिर ये टायर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। ऑन रोड भी ठीक चलता है मगर बेसिकली इसको कंपनी ने जो इसके मोटिव रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये है कि ऑफ रोड के ऊपर ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनकिंग ताइवान का RX 615 पैटर्न का टायर है। RX 615 कंफर्ट सीरीज का है और इसका आप पैटर्न देखें, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है इसका। रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, माइलेजेस बहुत अच्छे देता है अच्छा आतिफ भाई, तकरीबन। अब अगर आप जिक्र कर ही रहे हैं पैटर्न्स का, तो हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि ये जो इसके अंदर ये जो कट्स दिए गए होते हैं, ये जो माइक्रो कट्स हैं, ये टायर के अंदर किस लिए दिए गए होते हैं? तलाल, इनका सबसे बड़ा जो मकसद होता है, एक तो वेट ग्रिप के वेट वेदर में जब बारिशों में पानी खड़ा हुआ होता है तो वाटर क्रॉसिंग जो है ना, उसके लिए एक तो ये स्ट्रेट लाइंस हैं। फिर ये इसके साथ जो कीचड़ मड और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनके अंदर रोड को ग्रिप देने के लिए ये छोटे छोटे माइक्रो कट्स दिए होते हैं, ताकि टायर जब सरफेस के साथ कांटेक्ट करता है तो इसके अंदर मड वगैरह जो है ना वो निकले और रोड ग्रिप टायर की मजीद बेहतर हो जाए। सेम वे में अगर आप स्नो फॉलिंग हो रही है, स्नो में चल रहे हैं, इस तरह के कट जो है वहां पे स्लिपरी कंडीशंस के अंदर भी काफ़ी मददगार होते हैं। स्पेसिफिकली ये स्नो के लिए बना नहीं है मगर ये कुछ हद तक हेल्प आउट करता है उसको। अच्छा, इससे आगे हम बात करते हैं
नैनकिंग ही का XR611 पैटर्न है। ये पैटर्न भी ऑन रोड ऑफ रोड पैटर्न है, मतलब 50% अगर आप ड्राइव करते हैं ऑफ रोड, 50% अगर आपकी ऑन रोड है, तो ये टायर बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए, पायदार भी है और माइलेज इसके वही 60 to 70,000 कंपनी की रिकमेंडेशन है। 2 इयर्स की सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिफरेंट पैटर्न है। एक जो है ये वाला पैटर्न है सेम कंपनी में नैनकिंग जी का, जी एक ये वाला पैटर्न है जी। और एक हमने पहले देखा जो कि ये वाला पैटर्न जी है। तरह तो ये नैनकिंग में 3 पैटर्न हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। नहीं, इसके अलावा तलाल एक और पैटर्न भी है, इको 2 प्लस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इको 2 प्लस, ये भी एक पैटर्न अवेलेबल है। अब देखिए इन पैटर्न्स की अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपनी अपनी ड्राइव कंडीशंस हैं जिनके लिए ये तैयार हुआ है। फॉर एग्जांपल आप मैंने अभी जिक्र किया था कि 50% अगर आपकी ड्राइव ऑफ रोड है और 50% अगर आपकी ड्राइव ऑन रोड है, तो उस अच्छा तलाल ये देखो, ये मैंने चारों टायर ना एक साथ में रख दिए, एक ही ब्रांड है, नैनकिंग ये है। अब आपको जरा थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में कि ये पैटर्न कौन कौन से हैं और इनके मकासद क्या हैं। अच्छा आतिफ भाई, तो ये 4 टायर हमारे पास 185 65 15 में सेम कंपनी के डिफरेंट पैटर्न्स के साथ हैं और आप कह रहे हैं कि इन तमाम पैटर्न्स की अपनी अपनी खसूसियात। बिल्कुल ऐसा ही है, इन पैटर्न का कुछ ना कुछ मकसद है जो कंपनी ने बनाया। फॉर एग्जांपल NA1 अगर आप लेते हैं, इकोनेक्स टेक्नोलॉजी, तो एक तो इसका सबसे बड़ी खसूसियत है कि बिल्कुल साउंड प्रूफ टायर है, इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की कोई नॉइज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इसका फंक्शन ये है कि ये स्मूथ रोड्स के ऊपर बहुत एक्सीलेंट रोड ग्रिप देगा, बहुत अच्छा परफॉर्मर है स्मूथ रोड्स के ऊपर। ऑफ रोड पे चलता है ठीक है, मगर इसकी ज्यादा अच्छी वर्किंग जो है वो मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर है। अब इसी तरह आप अगर आ जाएं इको 2 प्लस के ऊपर, तो ये वाला जो टायर है ये आप ऐसे कह लें कि 75% अगर आप स्मूथ रोड्स के ऊपर चलते हैं, 25% आपका ऑफ रोड है, तो ये टायर उसके ऊपर ज्यादा अच्छा बेहतर चलेगा, ये वाला पैटर्न इको 2 प्लस का। इसके अलावा ये दोनों पैटर्न आतिफ भाई इको हैं, दोनों इकोनेक्स टेक्नोलॉजी के हैं। ये भी इकोनेक्स है नाजरीन और ये भी इकोनेक्स है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि तमाम टायरों के ऊपर उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ब्रांडिंग पे दी गई होती है और ये इसके जो है कंपनी के स्टिकर पे भी ये इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखिए, 2 टायर और पड़े हुए हैं, ये दोनों हैं कंफर्ट सीरीज के, वो इकोनेक्स सीरीज के थे, ये कंफर्ट सीरीज के हैं। इस कंफर्ट सीरीज के टायर्स को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं तो तब भी टायर आपको एक कंफर्टेबल ड्राइव देगा। मतलब ऑफ रोड पे आप देखें काफी वो हैवी हो जाता है ड्राइव जो है, मगर इसके इन दोनों पैटर्न्स पे आपको ऑफ रोड के ऊपर काफी कंफर्टेबल, आप यूं कह लें ये वाला जो टायर है XR611, अब आप उसको उस सारे मामले को रिवर्स कर लें ऑन रोड वाले को, ये 50% अगर आपकी ड्राइव है ऑन रोड और 50% अगर आपकी ड्राइव है ऑफ रोड, तो XR611 उसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। सेम वे में अगर RX615 ये वाला पैटर्न आप देखें, ये जो डिजाइन हुआ है ये भी तकरीबन 60-40 60-40 की रेशो के साथ बना है कि मतलब 60% आप ऑफ रोड ज्यादा चल रहे हैं, 40% ऑन रोड ज्यादा है, तो ये टायर उसके ऊपर ज्यादा कामयाब है। तो ये अब यूजर पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर पे, कि उसकी ड्राइव कंडीशंस क्या है, उसी हिसाब से टायर को सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्रांड को देखना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम इसी बात को आगे लेते हुए, योकोहामा एडवांस डीबी, अभी आपने देखा था कि ब्लू अर्थ सीरीज, मैंने आपको ब्लू अर्थ ES32 चेक करवाया था, बिल्कुल ऐसे ही इसमें एडवांस डीबी आता है और एडवांस डीबी की भी खसूसियत जो है वो, डीबी आप जानते हैं कि ऑडियो की इकाई है डेसिबल, तो ये कंपनी ने नाम ही इससे ऑडियो से रेलिवेंट लिया कि बिल्कुल नॉइज फ्री टायर है, बिल्कुल खामोश, और इसका कंफर्ट लेवल भी बहुत हाई क्लास का है, मगर ये भी स्मूथ रोड्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मर है। तो आतिफ भाई, ये तो आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपैरेटिवली न्यू इन्फॉर्मेशन हमें दी कि तमाम टायर्स के अंदर ब्रांड तो मैटर करता ही है, लेकिन उसके अलावा पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है बहुत कि ज़्यादा आपकी ड्राइव के हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैटर्न चूज करते हैं, ना कि जो कि मार्केट में अवेलेबल है या जो आपको ब्रांड, कई दफ़ा कस्टमर जो है, दुकानदार हमारी मार्केट्स में जो है जो ब्रांड अवेलेबल होता है उसी को कहते हैं कि यही सबसे बेस्ट है, लेकिन आपके पास मैं देख रहा हूँ कि तमाम ब्रांड्स के तमाम जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं
वो अलग अलग अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे नैनकिंग में आपने मुझे 4 ब्रांड्स दिखाए जो कि डिफरेंट, एक ही ब्रांड में 4 पैटर्न्स हैं ऐसा ही जिनकी है। अपनी खसूसियात हैं। यूजर, ये आप व्यूवर देख सकते हैं, और तमाम ब्रांड जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा फर्क होगा। तो आतिफ भाई, ये तो हमने कुछ वैरायटी देखी। अब आप हमें ये बताइएगा कि जब भी आप, मिसाल के तौर पे होंडा सिटी की अगर हम बात करें, या हम टोयोटा कोरोला जो है उसकी बात करें, या हम टोयोटा यारिस की बात करें, जब उसके लिए टायर लेते हैं तो ब्रांड के अलावा कौन सी बातें मद्देनजर रखना जरूरी है? फिलहाल सबसे पहले तो अहम बात यह है कि मैं जो जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था अभी तक, कि जो ड्राइव कंडीशंस हैं हमारी किस तरह की हैं, हम किस एरिया में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हमें उस चीज़ को फोकस करना चाहिए। आया कि हमारे पास सिर्फ स्मूथ रोड्स ही हैं, या कच्चा पक्का बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ रोड ज़्यादा होती है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्मूथ रोड्स हैं, आपको रोड क्लियरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 85 65 15 भी लगा सकते हैं, 75 65 15 भी चल सकता है, 95 65 15 भी चल सकता है। और अगर आपका कोई ऊंचा नीचा रास्ता है जहां पे खड्डे जम भी बहुत ज्यादा है, फिर आपको एक अप्रोप्रिएट हाइट भी रिक्वायर्ड होती है, रोड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो उस हिसाब से आपको टायर का साइज चूज करना है कि आपकी गाड़ी को कौन सा साइज सूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यारिस है या सिटी है, सिटी ले लें आप, 175 65 15 उसमें लगा हुआ आता है। मगर अगर आप उसको ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऊंचे नीचे रास्ते बहुत ज्यादा हैं, जंप्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो वहां पे कारआमद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो सूटेबल ही नहीं है, गाड़ी पीछे से लग जाती है। और अगर स्मूथ रोड्स हैं फिर परफेक्ट है। तो वो रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपको किस तरह की ड्राइव कंडीशन है उस तरह का टायर लगाना है। मैक्सिमम कार्स को 195 लगाना पड़ जाता है इस वजह से कि उसकी रोड क्लियरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपकी गाड़ी का साइज क्या, टायर का साइज क्या होना चाहिए। फिर रोड कंडीशंस कैसी हैं, आया कि आपको ऑफ रोड वाला टायर ज्यादा चाहिए, ऑन रोड वाला चाहिए, मिड लेवल का चाहिए, ये सारी चीजें आप अपना, फिर आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी आपने देखनी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर एक टायर को चूज करें तो तब बात बनती है। मगर देखने में ये आया कि लोग जो है ना वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि यार योकोहामा का ये वाला ब्रांड या ये वाला पैटर्न मैंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा चला है, तो मैंने इस दफा भी यही डालना है। सम टाइम होता है कि आप उस तरह की ड्राइव कंडीशंस में नहीं होते, तो उस तरह की चीज चूज करनी चाहिए कि जिस तरह की आपकी ड्राइव कंडीशंस है। आतिफ भाई, आपके पास हम जब भी आते हैं आप बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन और फ्रेश इंफॉर्मेशन, और इतने आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताते हैं जो कि कस्टमर्स जो हैं वो भी सोच के नहीं निकलते। तो वेरी गुड इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव होती है। और इसमें आतिफ भाई कंक्लूजन में अगर आप ये बताएं कि इसके अंदर जो टायर्स हैं उसके अंदर वारंटी भी इंक्लूडेड है, या जो कंपनी की वारंटी है वो इसके साथ नहीं आती? फिलहाल ऐसा है कि बहुत कम ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल नैनकिंग है, इसकी ऑफिशियल वारंटी आती है, तो हम भी उसकी देते हैं। उसके अलावा कोई भी ब्रांड इस टाइम राइट नाउ मौजूद नहीं है जिसकी ऑफिशियल वारंटी आती हो। वैसे तो हमारी तरफ से ये वारंटी जरूर होती है कि टायर टेम्पर्ड नहीं है, जेन्युइन है, इसकी 100% श्योरिटी है। इवन कि हम कस्टमर को ये भी बताते हैं कि जब तक टायर घिस नहीं जाता, चाहे आपके पास 5 साल है, 6 साल है, 4 साल है, जितना अरसा भी आपके पास रहेगा, टेम्पर्ड होने की, जेन्युइन होने की हमारी 100% गारंटी है। इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे कंपनी की तरफ से कोई वारंटी आ रही है, किसी टायर की नहीं है सिवाय नैनकिंग ताइवान की। थैंक यू आतिफ भाई, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट टाइम आपसे जो है वो 195 65 15 साइज के बारे में जो है वो वैरायटी देखने और उसके बारे में जी इंफॉर्मेशन जरूर, जानने वो इंशाल्लाह बात हाजिर करेंगे। होंगे। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये सारी डिटेल अभी तक की है। फॉर एग्जांपल नैनकिंग ताइवान अभी तक सिर्फ यही कंपनी वारंटी क्लेम कर रहा है। इन फ्यूचर अगर कोई और कंपनी आती है जो वारंटी क्लेम करती है तो इंशाल्लाह हम वो कस्टमर को जरूर अपडेट करेंगे इस बारे में। थैंक यू आतिफ भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।